मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान मिलके खो जाए। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ तो दरवाजा क्यों लॉक है? वो बस ऐसे ही, आप मेरे साथ आए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलें जल्दी। मगर रूम में तो बाबा है। तो क्या हुआ, बाबा है तो? छोड़े ना अम्मा, बच्ची भी तो है अभी। बच्ची बच्ची कह के तो बिगाड़ दिया आप सबने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो कुबरा बेगम आई है। मैंने तो कई बार बुलवाया मगर तब तो ना आई। बस किसी तरीके से भी बाय हुक और क्रुक कुबरा को टालो, ये शादी नहीं होनी चाहिए, वरना कम से कम 10 करोड़ रुपए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। सुन ले मेरी तू सदा। बस 2 से 3 दिन में मेरे सारे कागजात आ जाएंगे। फिर नौफल ने मुझे कहा है कि यूनिवर्सिटी ले जाकर एडमिशन करवा देंगे। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? दादी जान, मैं बिजनेस की तालीम हासिल करना चाहती हूँ। मुझे ना MBA करना है। वेरी गुड। नौफिल ने भी MBA ही किया है। एक तुम्हें फायदा हो जाएगा उससे, तुम्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकेगा। वो कोई बात पूछनी होगी तो वो तो हाजिर है टीचर के तौर पे तुम्हारे लिए। जी दादी जान, वो मुझे कह रहा था कि मैं अपने सारे नोट्स और बुक्स तुम्हें दे दूंगा ताकि मुझे आसानी रहे। तो तुम वही सब्जेक्ट ले रही हो जो नौफल के हैं? हाँ आपी, वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और वैसे भी आजकल मार्केटिंग की तो बहुत डिमांड है। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चियाँ पढ़ती हैं। हर बच्ची को अपने पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद शादी वादी का सोचे। अरे मुझे तो शादी करनी ही नहीं है भाई। अभी तो मुझे खूब सारा पढ़ना है, अच्छी सी जॉब करनी है और अपनी अम्मी के लिए खूबसूरत सा घर बनाना है। अरे बेटे, तुम्हें अपनी अम्मी के लिए घर बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारा इतना बड़ा घर है, तुम्हारी अम्मी के लिए और मेरे लिए ये बहुत है। बल्कि बेटे, जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना तो तुम्हारी अम्मी अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा घर बसा देंगी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ बाप का फर्ज लड़कियों के लिए घर बनाना नहीं बल्कि उनका घर बसाना होता है ना अम्मा? वो सब पुरानी बातें थी अम्मी। अरे बेटा, दौर अगर बदल जाए तो इक़दार नहीं बदलते, और फिर ये तो शरई हुक्म है ना। अच्छा ना, जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल आप लोग आप ही की शादी की तैयारियां करें। हाँ भाई, वो अकबरी ने कहा तो था कि कोई अच्छा सा लड़का दिखाएंगी। जैसे ही वो मुझे इत्तला देंगी मैं फातिमा तुम्हें बता दूंगी। कहाँ होते हो आजकल? सुबह के घर से जाते हो तो रात को घर में घुसते हो। और बाबा कह रहे थे कि तुम फैक्ट्री से भी जल्दी निकल जाते हो। तो क्या करूं जल्दी घर आके? कमरे में बैठा रहूं, टीवी देखता रहूं, और इसके अलावा मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए दोस्तों के पास बाहर चला जाता हूं। शादी कर लो। किससे करूं शादी? दीवारों से, दरवाजों से या दरख्तों से? पिछली बार मैंने तुम्हारी पसंद पर हाँ की थी, इस बार तुम कर लेना। ढूंढती हूँ कोई लड़की। नहीं मामा, मुझे नहीं करनी शादी। अब ये जरूरत है नोनी, जिंदगी का साथी आ जाएगा तो ये बेजारी भी दूर हो जाएगी।
और मुझ पर भरोसा रखो, खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। हाँ भैया, बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, अब उनके लिए बर भी तलाश करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मा, मैंने सुना है कि आप मासूमा की शादी कर रही हैं। अरे बेटा, बच्चियों के रिश्ते तो करने ही होते हैं ना। वैसे अभी तो हम सिर्फ तलाश कर रहे हैं, कोई मुनासिब रिश्ता होगा तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे, बल्कि सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। आखिर सारे काम तुम्ही को तो करने हैं। लेकिन आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो बच्चियां घर आई हैं, कुछ दिन तो उन्हें इस घर में रहने दे। मेरे मरूम भाई की निशानियां हैं, इन लोगों को देख के मुझे सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाईजान दोबारा से आ गए। हाँ बेटे, मेरे वकार का अक्सी तो हैं ये दोनों बेटियां। लेकिन चंदा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उनको सारी उम्र घर पे बिठा के तो नहीं रखा जा सकता ना। अम्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपना फर्ज जरूर अदा करें, अगर कुछ दिन तो इन्हें यहाँ पे रहने दे। इन्हें देख के मुझे सुकून मिल रहा है। मेरा अभी से दिल डूब रहा है इनकी जुदाई का सोच के। वासिफ, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल के सारे वसवसे और अंदेशे दूर कर दिए, जो सिर्फ इस वजह से थे कि अब वकार के बाद कौन मेरी बेटियों के सर पे हाथ रख के उन्हें रुखसत करेगा। क्या हो गया आपको भाभी? आप कैसी बातें कर रही हैं? मोमना मासूमा मेरा अपना खून है, मेरे भाई की अमानत है। आप लोग तन्हा नहीं, हम सब साथ हैं, और इनके सर पे हाथ रखने के लिए मैं भी जिंदा हूं। चचा जो होता है ना, वो बाप की जगह पे होता है। और अम्मा, आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी इस फैसले में। आपको पता नहीं है, जल्दबाजी के फैसले अक्सर गलत होते हैं। आपने देखा ही नुमान के साथ क्या हुआ है। थोड़ा नजरसानी करें अपने फैसले पे। बहुत फिक्र है इसको तुम्हारी बच्चियों की, बहुत चाहता है। जी। शाजिया, जूस बनाओ जल्दी से। जी साहब। जरा जल्दी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। जी। अब तुम नाश्ता बनाओ, मैं जूस बना देती हूँ। आप बैठो। लड़की खूबसूरत है मगर बोर है, हेलो हाई भी नहीं करती। आपने की तकलीफ की? तकलीफ किस बात की? वो नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा मैं जूस बना देती हूँ। सैंडविच। सैंडविच उठा लें, मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह खाली पेट घर से बाहर जाना ठीक नहीं होता। और वैसे भी ये सैंडविच मैंने बनाए, बाजार के नहीं है, खा लीजिए। आप कह रही हैं तो खा लेता हूँ। काफी लजीज है। थैंक यू। थैंक्स अगेन। मैं रास्ते में जाते जाते खा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या सोच रही हो? नोमान की शादी के बारे में। मैं तो कब से तुमसे कह रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके मैं नोमान की शादी करना चाहती हूँ। जब से बेनिश के साथ मंगनी टूटी है, वो कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है, और अब तो वैसे भी उसकी शादी की उम्र भी है। और सारा?
नैला, मैं नुमान और सारा दोनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। दोनों की या तीनों की? तीनों? क्या मतलब है तुम्हारा तीनों? नौफल की शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी उसे तालीम मुकम्मल की है, जॉब ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा उसे। इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर दूं मैं? मैं नौफिल की बात नहीं कर रही हूँ। फिर? आपकी भतीजी फातिमा की बात कर रही हूँ। ला हौल वला कुव्वत। इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सीधी सीधी बात करो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उनकी शादी मैं इतनी जल्दी नहीं होने दूंगा। और मुमानी जान, वो बात मानेगी आपकी? मैंने बात कर ली है उनसे, मना लूंगा। जी, आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे और उन्हें रोकेंगे पोतियों की शादी से। वो वजह नहीं पूछेंगे आपसे? मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या कहना है, कब कहना, किससे कहना है। अब फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ते की मेज पे आ जाओ। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। चलिए। क्या हो रहा है? नौफिल के कुर्ते पे जरा बटन लगा रही थी। नौफिल के कुर्ते के लिए? हाँ, मैंने उसे बताया कि वकार के कुर्ते में अपने हाथों से सीती थी और उस पर कढ़ाई भी करती थी। बस उसने फरमाइश कर दी। काश मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी इस घर में दाखिल ना होने देती, जहां से तुम एक बार मेरी जिंदगी की सारी खुशी लेकर निकल गई थी। बिला वजह फरमाइश की उसने। वो कहाँ पहनता है कुर्ते? बनवा तो लेगा मगर लपेट कर फेंक देगा स्टोर में। चले, मैंने उसकी फरमाइश तो पूरी की ना, क्योंकि मैं रद्द नहीं कर सकती थी। अब वो पहने या ना पहने, या कहीं फेंक दे, किसी को दे दे, उसकी मर्जी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने उसकी फरमाइश पूरी की। अच्छा, तो आप लोगों को खुशी देना भी जानती हैं। मैं तो समझी थी कि आप सिर्फ दुखी कर सकती हैं। दिल तोड़ सकती हैं और लोगों की खुशियां छीन सकती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो मैंने कब कहा कि आप ऐसा सोचती हैं? आप तो ऐसा कर दिखाती हैं, जैसे आपने मुझे दिखाया आज से 25 साल पहले एक तमाशा, और एक पल में मेरी जिंदगी वीरान करके चली गई। अब तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा होगा कि जुदाई का दुख क्या होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो, किस चीज का तुम्हें इंतजार है। मैं तुम्हें शादी का कहती हूँ तो तुम कहती हो रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं, किस लिए रुक जाऊं? देखो बेनिश, अगर तुम ये समझती हो कि नुमान फिर से आएगा, तुम्हारा हाथ मांगेगा और मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। अम्मी, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आखिर मुझे भी तो बताओ तुम। अगर वो लड़का तुमसे इतना इसरार कर रहा है शादी करने के लिए और तुम्हारी सारी शर्तें भी मान रहा है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? अम्मी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। इतनी जल्दी वो शादी के लिए कैसे मान गया और मेरी सारी शर्तें मान ली उसने?
हर कोई नौमान और नौमान के माँ बाप की तरह छोटी ज़हनियत और तंग दिल का नहीं होता। वो तो नौ दौलतिया लोग हैं, और जो नौ दौलतिया लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं। और यासिर खान अमीर कबीर आदमी है, दौलत की कोई कमी नहीं है, दोनों हाथों से खर्च करता है। और देखा नहीं, एक ही हफ्ते में तुम्हारी कितनी महंगी मंगनी करवाई, और तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी दिलवाता है वो। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं सोचती हूँ। सोचने का टाइम नहीं है बेनिश। उसने मुझसे कह दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर शादी हो गई तो ठीक है, वरना वो चला जाएगा। पहले उसे अपने आबाई गांव जाना है, वहां से ही आते ही वो पाकिस्तान टूर पर चला जाएगा, वहां से ही आते ही वो अमेरिका की फ्लाइट लेगा, और अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी हो गई तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा और फिर अपने खानदान वालों के साथ मिलवाएगा। अच्छा ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। खुश रहो मेरी बेटी। आज मिल जाएंगे दादी जान इंशाल्लाह। मेरे दोस्त की ऑफिस से कॉल आई थी, वो ऑफिस में ही है, मुझे कह रहा था आके रिसीव कर लेना। हाँ बेटा, अल्लाह करे तमाम कागजात तैयार मिलें तुम्हें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन की डेट ही निकल जाए। आप फिक्र ना करें दादी जान, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। और दादी जान, मेरी लगन और मेरा इरादा सच्चा है। आप देखिएगा मुझे एडमिशन ज़रूर मिलेगा और मैं MBA भी कंप्लीट कर लूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे ये लोग कहीं जा रहे? नोफिल, नोफिल, कहाँ गए ये लोग? भाई वो मोमिना के साथ गया है उसका एडमिशन करवाने के लिए, पहले उसको फिर कागजात भी तो उठाने हैं रास्ते में से। आपने क्या मेरे बेटे को गुलाम समझ रखा है जो हर वक्त उनकी खिदमतें करवाती रहती हैं? नायला, तुम्हारा बेटा मेरा भी तो कुछ लगता है ना, और फिर ये बच्चियां हमारी जिम्मेदारी हैं। वासिफ को और नौमान को तो फुर्सत ही नहीं है, मैं उनसे किसी काम के लिए कहूँ तो वो होता ही नहीं है। रह गया बेचारा नौफिल, तो वो ही पकड़ा जाता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई बच्ची को साथ ले जाओ, इसमें बुरा क्या किया मैंने। नोफिल नहीं करेगा, उसे अपने भी 10 काम होते हैं, वो खुद नहीं कर सकती? सारे जहान की आवारागर्दी करके तो आई है यहाँ। नायला, अपनी जबान को लगाम दो। एक अरसे से मैं तुम्हारी सब बातें सुनती आ रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ, लेकिन अब इन बच्चियों के बारे में मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी बात सुनने की रवादार नहीं हूँ। सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो और किससे बात कर रही हो। अम्मी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं अम्मी, कुछ बात तो ज़रूर है, आप मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं मासूमा, बस रात को ख्वाब में तुम्हारे बाबा को देखा था, उनकी याद आ रही है। यही बात है या कुछ और? यही बात है बेटा। वो रात मैंने उन्हें ख्वाब में देखा ना, बस दिल कुछ परेशान हो रहा है। अम्मी, मैं जानती हूँ चाची जान का मिजाज थोड़ा सख्त है, वो बातों बातों में बहुत से ताने भी दे देती है, लेकिन आप प्लीज़ उनकी बातों को मत सुना करें, इग्नोर कर दें उनकी बातों को। क्योंकि अम्मी, हमारे लिए दादा जान का ये घर, दादी जान की शफकत ही बहुत है, उसके आगे हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना। और अम्मी, जिन हालात से हम गुजरे हैं, उस तकलीफ और अजियत के मुकाबले चाची जान के तंज भरे जुमले कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो मासूमा, मगर मुझे नाइला ने कुछ नहीं कहा। सच में मुझे तुम्हारे बाबा की याद आ रही थी। अच्छा अम्मी, अब आप रोइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप रोएंगी तो
वहाँ बाबा भी तो उदास हो जाएंगे ना। अब आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। मेरी बेटी कितनी समझदार है, कितनी अच्छी तरह बात बताई है उसने मुझे। आज मेरी बेटियों के सर पर छत है, दादी की शफकत है, चचा का साथ है। फिर मैं क्यों ये नाशुक्री कर रही हूँ? अब मैं नहीं रोऊंगी, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे अपनी बच्चियों को हिम्मत देनी है, कमज़ोर नहीं पड़ना। सुन ले मेरी तू सदा। तुम्हारी दादी जान नौफिल को हर वक्त तुम्हारी ताई जान की बेटियों के साथ कहीं ना कहीं बाहर भेजती रहती हैं, और ख़ास तौर पर उस मोमिना के साथ। हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। आप मना क्यों नहीं करती हैं उन्हें? माशाल्लाह, जितना सुना था उससे भी बढ़कर ही पाया। भाई मुझे तो आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत पसंद आई और आप लोग भी बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मेरी तरफ से तो हाँ ही समझिए। खालदा आंटी, आप मोमना, तुम तो बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही हो। अच्छा, वो मासूमा का क्या हुआ? कुछ पता चला कि किसने अगवा किया था?